दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश को लेके एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की झीलों को पढ़ रहे हैं। झीलों में हमने अपनी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। झीलों में हमने अपनी चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। हमने देखा चंबा में 6 प्राकृतिक झीलें थी और एक नेचुरल झील थी। वैसे ही लाहौल स्पीति में हमने देखा और किन्नौर में हमने देखा। तो देखिए, जो लेक्स होती हैं, जो झीलें होती हैं, वो 2 तरीके से होती हैं। एक होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक झीलें, एक होती है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झीलें या मैनमेड झीलें। ठीक है, तो हमने देखा चंबा में एक कृत्रिम झील थी और बाकी नेचुरल लेक्स थी, और लाहौल स्पीति में एक भी कृत्रिम झील नहीं थी। किन्नौर में एक भी कृत्रिम झील नहीं थी। यहाँ पर नेचुरल लेक ही सारी की सारी। अब हम करेंगे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू था कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झीलें हैं। अब हम करेंगे अपना, देखिए चंबा हो गया, लाहौल एंड स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, अब बारी आई शिमला की। तो अब हम करेंगे शिमला। तो ये रही हमारी शिमला। शिमला की बात करेंगे। ये इसका स्मॉल मैप है। अगर हम इसका लार्ज मैप बनाएं तो शिमला का लार्ज मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये रहा हमारा शिमला का लार्ज मैप। तो देखिए, इसके चारों तरफ बाउंड्रीज देख लेते हैं। देखिए, ये रही इसके चारों तरफ, ये लगा इसके साथ कुल्लू। अगर इसका देखें हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में देखें, नॉर्थ वेस्ट में ये कुल्लू और मंडी के साथ सीमा साझा करता है। साउथ वेस्ट में ये सोलन के साथ सीमा साझा करता है। साउथ ईस्ट में ये उत्तराखंड के साथ, और साउथ में सिरमौर के साथ। बाकी ये रहा किन्नौर, यानी कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट और एक राज्य। 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक राज्य हो गया। ये हमारे शिमला की बाउंड्रीज होगी कि किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब देखते हैं शिमला में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। मतलब शिमला का मैप हमारे को समझ आ जाएगा अगर हम ये वाली लोकेशन देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है शिमला टाउन की। तो ये रहा शिमला टाउन, सोलन के पास है शिमला टाउन। तो सोलन से अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा लगता है। तो ये रहा हमारा शिमला टाउन। शिमला से थोड़ी दूर जाते ही नालदेहरा, नालदेहरा से आगे जाके नारकंडा और रामपुर। देखिए, ये रहा रामपुर, ये रहा सराहन, ये चिड़गांव, ये रोडू, ये हाटकोटी, ये जुब्बल, ये चौपाल। ये एरिया रहे हमारे शिमला के। तो हमें पता होना चाहिए जो चौपाल है, अगर हम यहाँ पर चौपाल ना बना दे कहीं, चौपाल पता होना चाहिए कहाँ है। वो सिरमौर के साथ उत्तराखंड के पास और शिमला के साउथ में है हमारा क्या, चौपाल। जुब्बल चौपाल से थोड़ी सी दूरी पर, और हाटकोटी चौपाल के पास, जुब्बल के पास। वैसे ही हाटकोटी से आगे जाएंगे तो रोडू, और रोडू से आगे चिड़गांव। ठीक है, शिमला हमारा सोलन के पास है, नालदेहरा शिमला से थोड़ी दूरी पर, उसके बाद नारकंडा। ये हमारे सारे के सारे प्लेसेस हो गए। इनकी प्लेसेस की बात क्यों करी हमने, क्योंकि अभी हम लेक पढ़ेंगे, उसमें रोडू का नाम आएगा, उसमें जुब्बल का नाम आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हम उसमें नारकंडे का नाम आएगा, नारकंडा का नाम आएगा, तो हमारे को पता होना चाहिए कि नारकंडा है कहाँ। ठीक है, अब चलिए लेक्स देखते हैं। तो शिमला में कितनी लेक हुई, नेचुरल लेक्स, सभी के सभी नेचुरल लेक है। तो 5 है। कौन कौन सी, चंद्रनाहन झील, तानू जुब्बल, बरादोंसर, कराली लेक, कराली झील, गढ़कुफर। तो ये होगी हमारी 5 की 5 लेक। देखिए, यहाँ पर ये नाम आता है चंद्रनाहन, चंद्रनाहन आता है। हमने चंबा में एक झील पढ़ी थी, कौन सी, चंद्रकूप ताल। लाहौल स्पीति में हमने एक झील पढ़ी थी, कौन सी, चंद्रा लेक। देखिए, तो देखिए चंद्रा और चंद्रनाहन। तो हमारे को पता चल गया ये हमारे चंबा में है, ये लाहौल एंड स्पीति में है, और ये शिमला में है। तो तीनों के नाम सेम है, इसलिए कंफ्यूजन आ जाती है, और ऑप्शन पेपर में इसकी कोई घुमा फिरा के देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि चंद्रनाहन शिमला में है। तो देखिए, एक एक करके अब इनकी क्या देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। ये रहा हमारा शिमला। देखिए, ये शिमला रहा, और इसमें हम लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत जो हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए, ये रही हमारी डोडरा क्वार रीजन। आपको पता होगा जब हमने सतलुज नदी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि डोडरा क्वार रीजन से एक नदी आती थी। रुपिन और सुपिन मिलकर के आप कहाँ मिलते थे, नैतवार में मिलते थे, और बनाते थे किसको, टॉन्स रिवर का निर्माण करते थे। तो वो कहाँ से निकलती थी, रुपिन नदी डोडरा क्वार रीजन से निकलती थी। तो ये रहा डोडरा क्वार रीजन। ठीक है, ये रहा किन्नौर का सांगला। ये क्या है, सांगला। देखिए, डोडरा क्वार और सांगला के बीच में एक लेक आती है, जिस लेक का नाम है हमारे पास, उस लेक का नाम अभी आगे पढ़ेंगे। ये देख लिए, ये है हमारे पास बरादोंसर लेक या झील। ठीक है, ये होगी हमारे पास ये लेक। उसके बाद आती है हमारे पास चंद्रनाहन। ये होगी हमारे पास चंद्रनाहन, ये होगी चंद्रनाहन। तो देखिए, ये चंद्रनाहन हो गई। उसके बाद आई हमारे पास
एक ये वाली लेक आई और ये वाली लेक आई, ये है हमारे पास करारी लेक, ये होगी हमारे पास कराली लेक, जिसे क्या बोला जाता है जब हम आगे पढ़ेंगे तो डटी वाटर लेक बोला जाता है, डटी वाटर लेक। आपको पता होगा हमने यहाँ पर पढ़ा शिमला टाउन, शिमला से थोड़ी दूरी आगे जाने पे क्या है, कुफरी है, कुफरी नारकंडा के बीच में यहाँ पर है कराली लेक, ठीक है। उसके बाद आई हमारे पास ये वाली लेक, ये हमारे पास तानू जुब्बल एक गढ़ कुफर है, उसकी लोकेशन का भी मैप में इतना पता नहीं चल पाया है। देखिए ये होगी हमारे पास तानू जुब्बल, ये होगी हमारे पास कराली, ये होगी हमारे पास चंदर नाहन, ये होगी हमारे पास बरादोनसर लेक, ठीक है। इनकी लोकेशन हमारे को पता चल गई कि कौन से एरिया में है, शिमला के नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए चंद्रनाहन झील के बारे में देखते हैं, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, चांसल पीक इन रोहडू तहसील। देखिए ये रही हमारी चंद्रनाहन झील, तो ये रहा रोहडू, तो रोहडू तहसील में स्थित है, रोहडू तहसील में एक चांसल पीक है उसके पास स्थित है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 लेक बोलते हैं इसको। तो हमने चंबा में एक लेक पढ़ी थी जिसे ग्रुप ऑफ 7 लेक बोलते हैं, उसका नाम क्या था, लामा लेक, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, हम लामा डल लेक ये पढ़ा था हमने, तो ग्रुप ऑफ 7 लेक थी वो भी, तो ये भी ग्रुप ऑफ 7 लेक बोला जाता है। और इस नदी से अगर आपको सतलुज नदी पढ़ी होगी आपने, तो आपको याद होगा कि चंद्रनाहन से एक पब्बर नदी निकलती है और उसके बाद वो यहाँ से होते होते कहाँ को चली जाती है, उत्तराखंड में जाती है और यहाँ पर इसमें जाके मिल जाती है टॉस में। तो ये हमारा उस पब्बर है, पब्बर नदी का ओरिजिन होता है किसी इससे, चंद्रनाहन लेक से। तो पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। तो हमारे को पता होना चाहिए जो पब्बर रिवर का ओरिजिन है वो कौन सी लेक से होता है, चंद्रताल से, चंद्रकूपताल से या चंद्रनाहन से। तो चंद्रनाहन से होता है, ठीक है। वैसे ये हिंदी में लिखा है। अब देखिए दूसरी आती है तानू जुब्बल नियर नारकंडा, जो हमने इसकी लोकेशन देखी थी, नारकंडा के पास स्थित है। इसके बारे में यही पॉइंट पता होना चाहिए। बरादोनसर झील देखें, लोकेटेड बिटवीन डोडरा क्वार्न शिमला और सांगला किन्नौर। तो देखिए ये सवाल अगर आप 2022 या 23 का HAS का प्री का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट एज इट इज दे रखी है, एज इट इज स्टेटमेंट दे रखी है, डोडरा क्वार्न शिमला और सांगला किन्नौर। बस उसमें टिक ही करना था कि ये ऑप्शन ठीक था, ये ऑप्शन ठीक था। तो देखिए ये वाली लाइन एज इट इज आई है। तो हमारे को पता होना चाहिए जो बरादोनसर झील है वो कहाँ पर है, डोडरा क्वार्न शिमला और सांगला किन्नौर में। उसके बाद आती है कराली लेक, इसको क्या बोला जाता है, डटी वाटर लेक बोला जाता है। तो ये पूछा जाता है डटी वाटर लेक है वो किस लेक को बोला जाता है और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो वो है हमारे पास कराली लेक और वो सिचुएटेड है कहाँ पर, शिमला में। ये पता होना चाहिए हमारे को 2 पॉइंट। और कहाँ पर, जैसे छोटा शाली हिलॉक के पास, एक पीक के पास है छोटा शाली हिलॉक के पास, ठीक है। और इसका जो आकार है वो है अन्नाडेल ग्राउंड ऑफ शिमला के बराबर। देखिए शिमला में अन्नाडेल ग्राउंड है उसके बराबर इसका साइज है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी लेक का साइज है जो अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर है। तो कराली के बारे में 2 पॉइंट पता होने चाहिए, डटी वाटर लेक छोटा शाली हिलॉक के पास और अन्नाडेल ग्राउंड ऑफ शिमला के बराबर इसका साइज है। ये हो गया। तो हमने क्या देखा, एक लास्ट बटी गढ़ कुफर, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर होती है, हमारे पास शिमला में है। गढ़ कुफर का नाम आया तो वो शिमला में है, तानू जुब्बल का नाम आया तो शिमला में है, करेली का नाम आए, कराली का नाम आए तो शिमला में, बरादोनसर का नाम आए तो वो शिमला और किन्नौर के बीच में आता है। तानू जुब्बल शिमला में, चंद्रनाहन झील शिमला में। तो ये हमने अपनी शिमला की सारी लेक्स पढ़ दी। जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की किन को पढ़ रहे हैं, घाटियों को पढ़ रहे हैं। और उसमें भी अब तक हमने कौन कौन सी घाटियां कवर कर दी है, हमने अपनी सतलुज घाटी कवर कर दी है, हमने उसके बाद क्यारादून जिसे पोंटा घाटी भी बोलते हैं वो भी कवर कर दी है, कांगड़ा की सारी घाटियां हमने कवर कर दी है, कुल्लू, मंडी, लाहौल एंड स्पीति, इन सब की हमने सारी की सारी वैलीज जो है वो कंप्लीट कर दी है। आज हम देखेंगे हमने किन्नौर की वैलीज को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारी कौन कौन सी वैलीज है जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड तथ्य हैं जो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे किस तरह से है। उसके बाद हमने पढ़ी सतलुज वैली, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। ये सतलुज वैली पढ़ी हमने। उसके बाद हमने पढ़ी क्यारादून और पोंटा वैली। उसके बाद हमने पढ़ ली कांगड़ा में उपस्थित जितनी भी वैलीज थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी अपनी कुल्लू की वैली, मंडी की वैली, लाहौल एंड स्पीति की वैली, फिर किन्नौर की वैली पढ़ी थी हमने, चंबा की वैली पढ़ी थी। देखिए ये वाली सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हमारी कवर हो चुकी है, ठीक है। अब हमारी बची ये वाली डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर भी हमारा कवर हो चुका है। ये बची हमारी इतनी डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम करेंगे अपनी शिमला में उपस्थित वैलीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस वैलीज को, अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित वैलीज को, यानी शिमला की घाटियों को।
तो देखिए शिमला में मुख्यतः दो घाटियां हैं, दो वैलीज हैं। एक आती है सतलुज घाटी, जिनके बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में मतलब जो सबसे पहला लेक्चर था वैलीज का, उस लेक्चर में कर चुके हैं कि जो सतलुज वैली है, जो सतलुज घाटी है, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को छूती हुई है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया था। तो इस वैली को हम वहां से देख लेंगे। आज हम करेंगे अपनी पब्बर वैली को, यानी शिमला में एक और वैली है सतलुज के अलावा, पब्बर वैली, जो इसकी मुख्यतः अपनी वैली है। देखिए सतलुज तो कई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो किन्नौर से शुरू होती है, शिमला कुल्लू मंडी की बाउंड्रीज को टच करती हुई सोलन शिमला की, वहां से उसकी सहायक नदियां आती है, उसको टच करती हुई फिर बिलासपुर से हमारे को छोड़ के चली जाती है, यानी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है। तो ये तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है, लेकिन जो हमारी पब्बर वैली है ये मुख्यतः कहाँ है, हमारे शिमला में है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा शिमला का लार्ज व्यू में मैप। तो इसकी चारों तरफ की सीमाएं कुछ इस प्रकार से है, ये मंडी के साथ, ये किन्नौर के साथ, ये सोलन के साथ, ये सिरमौर के साथ, ये उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये कुल्लू के साथ भी। देखिए कितनी डिस्ट्रिक्ट हुई, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट, और 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई, सॉरी, और एक राज्य, कौन सा, उत्तराखंड। एक राज्य और 5 डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं, जब हम घाटियां पढ़ते हैं उन्हीं प्लेसेस को देखेंगे। देखिए तो वो प्लेस है हमारा, एक तो रोहडू, ये देखना है हमने, एक हाटकोटी देखना है, यानी मुख्यतः ये वाला एरिया देखना है हमारे को, ये वाला एरिया। तो अगर हम देखें मैप पे, कौन सा एरिया देखना है हमने शिमला का, जो हमारा उत्तराखंड के साथ कनेक्ट है, यानी कि जो उत्तराखंड के साथ वाला एरिया है वो वाला एरिया हम देखेंगे, ना कि जो कुल्लू और मंडी के साथ है। देखिए अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें तो हमें इसका, ये रहा हमारा, कभी नॉर्थ मान ले, तो ये देखिए ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, ये ईस्ट रहा, ये वेस्ट रहा। तो हमें एरिया पढ़ना है इसका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये वाला एरिया, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेके हमारा साउथ, नॉर्थ ईस्ट से लेके इस तरफ वाला, ये पूरा का पूरा ये एरिया हम मान के चलेंगे कि पब्बर वैली में हम ये एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने लेक्स पढ़ी थी, तो हमने एक लेक पढ़ी थी यहाँ पर, चंद्रनाहन लेक पढ़ी थी, और इस लेक का संबंध है किससे, पब्बर वैली से, ठीक है। तो देखिए अगर पब्बर लेक को देखें, पब्बर वैली को देखें, तो आल्सो नोन एज रोहडू वैली। अगर हम पब्बर वैली की बात करेंगे तो ये क्या बोली जाती है, रोडू वैली भी बोली जाती है। तो देखिए रोडू इधर आ रहा है, और हमने क्या बोला था, हम बात ही इस तरफ वाले एरिया की करेंगे, तो ये क्या है, रोडू वैली भी बोला जाता है इसको। दिस एक्सटेंड फॉर फ्रॉम हाटकोटी अप टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांसल। ये चंद्रनाहन जो लेक है वो कहाँ से निकलती थी, चांसल चोटी। तो हमने बोला था कि चांसल चोटी कहाँ, यही कहीं है, तो उससे निकलती थी हमारी चंद्रनाहन लेक, ठीक है। तो अब देखें अगर एक बारी, तो देखिए हाटकोटी कहाँ है, आपको मैप में दिख रहा होगा हाटकोटी लिखा हुआ, ये रहा हमारा हाटकोटी। ये हाटकोटी से फैली है बेस चांसल चोटी का। जहां तक तो आपको लग रहा है पता कि शिमला के इस वाले एरिया की बात हो रही है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट स्ट्रीम पासिंग थ्रू दिस वैलीज आर आंध्राखंड। हमने देखा था कि जो पब्बर की इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है, आंध्रा, पेजोर, सीकरी स्ट्रीम, ये 3 है, इनके बारे में पढ़ा था। और बाकी और सहायक खड्डों के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में भी आगे बात करेंगे हम, सहायक नदियों के बारे में या खड्डों के बारे में, ठीक है। जो पब्बर की सहायक नदी थी, पब्बर रिवर इज फेमस फॉर ट्राउट फिश। जब हमने पब्बर रिवर की बात की थी तो हमने देखा था रिवर वाले चैप्टर में, जब हमने यमुना पूरी की पूरी पड़ी थी, तो उसमें देखा था कि जो पब्बर है वो किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ मिलती है ट्राउट फिश, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो किया था मिस्टर ग्लोव ने, जो कौन थे, वो ब्रिटिश चीफ थे। तो देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना ब्रिटिश, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपसे लिखा हुआ आ जाएगा ब्रिटिश की जगह नीदरलैंड से आए हैं, हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये आए कहाँ से। तो ये थे ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, कब, 1938 से लेकर 1939 में। 1938 से लेकर 1939 में मिस्टर ग्लोव ने क्या किया, उन्होंने ट्राउट फिश को इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, पब्बर रिवर में, पब्बर रिवर में। ये हो गया हमारे पास, यही हमने हिंदी में लिखा है। इसे रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है, जो हमने देख लिया। ये हाटकोटी से चांचल के आधार पर टिकरी तक फैला हुआ है। देखिए वहां पर टिकरी कहीं एक गांव होगा, वहां तक फैला है, ठीक है। इस घाटी से गुजरने वाली महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी है, आंध्राखंड, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि आंध्रा क्या है, ये इसकी सहायक नदी है, किसकी, पब्बर की। ये आप देख सकते हैं जाके, जो हमारा रिवर वाला सीरीज है जिसमें हमने यमुना की बात की है, उसमें आपको ये पूरे की पूरी मिल जाएगी, तीनों के नाम, पेजोर और सिकरी, ठीक है, या धार बोल सकते हैं। पब्बर नदी किसके लिए फेमस है, ट्राउट फिश के लिए, जिसे इंट्रोड्यूस किया था 1938-39 में ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे वो कौन थे, वो जंगल के मुख्य संरक्षक थे, ठीक है, श्री ग्लोब द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए अब हमने पढ़ लिया ये पब्बर वैली के बारे में। अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम चंद्रनाहन लेक के बारे में। इट इज सिचुएटेड ऑन चांचल पीक इन रोडू तहसील।
क्योंकि हमने बोला कि इसे रोडो वैली भी बोला जाता है, रोडो वैली बोला जाता है, यानी रोडो वैली में या पब्बर वैली में एक लेक भी मिलती है, चंदरनाहन लेक, ग्रुप ऑफ 7 लेक, पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। तो देखिए पब्बर वैली, देखिए पब्बर वैली बन किससे रही है, पब्बर रिवर से, और पब्बर रिवर आ कहां से रही है, चंदरनाहन लेक से, ठीक है। और अल्टीमेटली जो चंदरनाहन लेक है वो कहाँ से आ रही है, चांसल पीक से आ रही है। तो जो हमने पढ़ा कि जो पब्बर रिवर है, जो पब्बर वैली है हमारी, वो फैली है हाटकोटी से लेके चांसल पीक तक, चांसल के बेस तक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ से हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि पब्बर रिवर ओरिजिनेट ही यहाँ से हो रही है, तो वहां तक तो होगी ही होगी। अब उसके बाद देख लेते हैं हम एक बार अपना रिवर का भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए ये रहा हमारा रिवर, तो ये रहा हमारा उत्तराखंड, ये रहा हमारा किन्नौर, ये शिमला, और ये रहा हमारा सिरमौर, ठीक है। ये आई हमारी कौन सी रिवर, यमुना, कौन सी, यमुना। ये हमने पूरा रिवर वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट किया है, ये यमुना आई। उसके बाद देखिए यमुना की सहायक नदी देखेंगे हम, रुपिन और सुपिन मिली, उसके बाद रुपिन और सुपिन किस में जा रही है, फिर यमुना में मिल रही है। ये क्या बनाती है, रुपिन आई, सुपिन आई, इन्होंने क्या बनाई, टॉन्स रिवर बनाई, इन्होंने टॉन्स मिलके ये यमुना में मिल गई। अब देखिए शिमला से आई, चांसल पीक से ओरिजिन हो रहा है किसका, पब्बर रिवर का, ये आई हमारी पब्बर रिवर, ये पब्बर रिवर आई। और ये इसकी सारी की सारी सहायक नदियां, जिनके नाम अभी हमने स्लाइड में देखे, ये रही हमारी सारी की सारी सहायक नदियां। और ये एक जो है शिमला से आ रही है, लेकिन ये पब्बर की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है, ये है टॉन्स की। तो इनके नाम देखते हैं आप सबके, देखिए ये लिखे हैं इन सबके नाम, अगर हमारे को दिख रहा होगा तो इन सबके नाम कुछ इस प्रकार है। ये रही हमारा टॉन्स, ये रहा हमारा टॉन्स, देखिए ये रहा हमारा टॉन्स, ये टॉन्स रिवर है, ये रुपिन रही, ये सुपिन रही, ये टॉन्स बनी। ये चक्राता त्यूडी में जाके किस में मिल गई, पब्बर रिवर हमारी टॉन्स में मिल गई। ये मीनास हमारी किस में मिल रही है, टॉन्स में मिल रही है। अब बारी आती है हमारी पब्बर, पब्बर आई, पब्बर कहां से आ रही है, चांसल, चांसल पीक से ओरिजिन हो रहा है किसका, चंद्रनाहन लेक का, और लेक से ओरिजिन हो रहा है पब्बर रिवर का। ये रिवर आई हमारी, इसमें इसकी जो सहायक नदी है वो है आंध्रा, रोमाई, पटसरी, तांगनू, और हमारी तांगनू हो गया, और एक हो जाता है पेजोर, पेजोर, ये जो हमने पीछे पढ़ी स्लाइड में, वो उसका नाम नहीं लिखा इधर, वो हो गया। और एक आगे हमारी विसुकुटी, विसुकुटी, ठीक है। ये इसकी सारी सारी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद जो टॉन्स है वो कालसी में जाके हमारी यमुना में मिल जाती है। तो ये था हमारा इसका पब्बर का रिलेशन किसके साथ, यमुना के साथ। तो देखिए पब्बर जो वैली है वो बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। पब्बर से हमारी पब्बर रिवर भी पढ़नी पड़ती है हमें। जब हम पब्बर वैली को पढ़ेंगे तो पब्बर रिवर को पढ़ेंगे, जब पब्बर रिवर को पढ़ेंगे तो हम चंद्रनाहन लेक को भी पढ़ेंगे। और जब हम चंद्रनाहन लेक को पढ़ लिया और उसके बाद हमने पब्बर रिवर को पढ़ लिया, तो हमारे को अल्टीमेटली टॉन्स को पढ़ना पड़ेगा, और टॉन्स को पढ़ने के बाद हमारे को यमुना को पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ। अगर हम एक को पढ़ेंगे तो दूसरे को भी हम टच करते हुए चलेंगे। बाकी ये हमने वैसे ही हिंदी में पूरा का पूरा स्लाइड तैयार की है, जैसे हमने इंग्लिश में तैयार की थी। तो देखिए ये पूरी की पूरी हमने नाम लिखे हैं हिंदी में, ये रहे, देखिए ये रहा हमारा, जैसे हमने लिखा ये टॉन्स, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, चक्राता त्यूणी, ये विशकुटी, ये पब्बर रही, ये आंध्रा, रोमाई, पटसरी, तांगनू, उसका ये मीनास जो टॉन्स में मिल रही है, और जो टॉन्स जो है वो यमुना में कालसी में मिल रहा है। तो आज हमने की अपनी पब्बर वैली। पब्बर वैली बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं। इससे एक बार ये सवाल पूछा गया है कि इसमें जो पब्बर रिवर में जो ट्राउट फिश है वो किसने इंट्रोड्यूस की, तो वो की मिस्टर ग्लोब ने। मिस्टर ग्लोब कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, और कब की थी, 1938 से लेके 1939 के बीच में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी अपनी पब्बर वैली। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।